सभी को यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मेरा सलाम। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में स्वस्थ है, सुरक्षित है। प्रभु ने आज का यह दिन फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रियो, ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति हो सके, उसका हम धन्यवाद कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके, क्योंकि वो धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसकी स्तुति और धन्यवाद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको उससे आशीष पानी है। हम परमेश्वर स्वर्गीय पिता यहोवा की स्तुति और आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ उसका दिया हुआ है, और ये कारण हमारे लिए काफी है कि हम जीवन भर उसके नाम का धन्यवाद दे सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। फिर एक बार प्रभु ने आज मुझे और आपको जोड़ा ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। कल हमने जो वचन सुने थे उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी। हालेलुया। आपके विषय में मुझे नहीं पता जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप उस भीड़ का भी हिस्सा हो सकते हैं जिनकी गवाही कल तक मेरे पास पहुंचाई गई। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को जब धर्मी गंभीरता से ग्रहण करता है तो स्वर्ग प्रसन्न होता है, इस बात को याद रखिए। लेकिन अक्सर धर्मी लोग ही है जो परमेश्वर के वचनों को मजाक में लेते हैं, वो परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये वचन मेरे लिए नहीं, ये वचन तो इसके लिए है, ये वचन इसके लिए है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जब आप तक आता है तो वो केवल और केवल आपके लिए होता है, और जब आप उस वचन को ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर की गवाही आपके जीवन में आती है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है, और जब आप उस गवाही को लोगों तक पहुंचाते हैं तब वो वचन जिसके द्वारा आपने आशीष पाई है उसको परमेश्वर गवाही में टर्न करता है, और गवाही जब आप दूसरे को देते हैं तो आपकी गवाही उस व्यक्ति के, उस भाई और बहन के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बन जाती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज फिर एक बार हम अपने विषय को कंटिन्यू करेंगे, और मेरा विश्वास है अगर आपने ये विषय पहले दिन से सुना है तो जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष और बरकत दी है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आशीषों को ही देता है। हालेलुया। वो श्रापों को देने वाला परमेश्वर नहीं, पर श्रापों को आशीषों में बदलने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है, जो मेरा और आपका पिता कहलाता है। हालेलुया। और इस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि वो अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने के लिए रोज हमारे मध्य में आता है। हालेलुया। अगर आपको वचन सुनने में थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कुछ रिनोवेशन चल रहा है और वहां पर मशीन्स चल रही है, शायद उसके आवाज से आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि उस मशीन की आवाज से प्रभु ने मेरी आवाज को ज्यादा आशीष दी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप तक ये वचन पूरा क्लियरिटी के साथ आएगा अगर आप इसको गंभीरता से ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आज हम फिर एक बार अपने वचन में बढ़ेंगे। आज हम हो सकता है शायद इस विषय को समाप्त करें और कल से एक नए विषय की ओर बढ़े, लेकिन ये मैं आपसे अभी नहीं कह सकता। अगर प्रभु ने इस बीच में कुछ और प्रकाशन दे दिया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले कई दिनों से सरेंडरिंग टू गॉड इज विनिंग द बैटल इस अध्ययन को कर रहे हैं, और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि ये वचन हमने इसके पहले भी कई बार सुने हैं। ये यहोशू के यरीहो की दीवार के विषय में हमने कई अलग अलग प्रकाशनों को सुना है, परंतु ये एकदम ताजा मन्ना है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है। हालेलुया। ये ताजा मन्ना इसलिए है क्योंकि आप इसको ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इससे पहले कि हम आज के वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर फिर एक बार प्रभु की महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 78 अध्याय और उसके 5 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 78 और उसके 5 से लेकर 10 वचन। और मैं विश्वास करता हूं कि आप रोज मेरे साथ इन वचनों को पढ़ते हैं। अगर आप मेरे सामने होते, अगर आप मेरी कलीसिया का भाग होते, तो मैं आप सबों को पूछता आपके पवित्र शास्त्र कहाँ रखे हैं। आमीन। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर की आशीषित जाति है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और आप वचन लेकर ही साथ में बैठते हैं, सब मैं विश्वास करता हूं। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 78 वर्सेस 5 to 10। हम 5 से 10 वचनों को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि
कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इसका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये उस समय के वचन है, ये आसाफ का मश्किल कहा जाता है इस अध्याय को, और आसाफ जो है वो इजराइलियों से यहाँ पर बातचीत कर रहा है और वो अपने पितरों के किए गए कामों का बखान यहाँ पर इस पीढ़ी को कर रहा है और उन्हें सिखा रहा है, समझा रहा है कि जो गलतियां हमारे गए हुए बुजुर्गों ने कर दी वो गलतियां तुम मत करना, परंतु परमेश्वर के किए गए महाआश्चर्य कर्मों का वर्णन तुम अपनी पीढ़ी से करना, ताकि ये पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों तक इन गवाहियों को पहुंचा सके। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। हालेलुया। आज यहाँ कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, या ऐसे कितने परिवार यहाँ पर है जो बैठकर रोज परमेश्वर के नाम की प्रार्थना करते हैं। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के विषय में अपने बच्चों को गवाही देते हैं। ये परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, इसीलिए उसने लिखा है याकूब में उसने एक चेतावनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, और जो व्यवस्था और जो चेतावनियां दी गई थी उसने हमारे पितरों को यह आज्ञा दी थी कि तुम आने वाले समय में अपने बाल बच्चों को इस व्यवस्था के बारे में बताना। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको ये चेतावनी दे रहा है कि तुम अपने बच्चों को, अपने से छोटे लोगों को, अपने से जिन्होंने जो वचन जानते भी है और जो वचन नहीं भी जानते हैं, उन सब लोगों तक तुम इन वचनों को पहुंचाना। ये चेतावनी आज परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस काम को करते हैं, लेकिन ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि संसार के कोने कोने में ये परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, अर्थात जो अभी तक पैदा नहीं हुए इस पृथ्वी पर, जिन्होंने अभी तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया, वे इन वचनों को जान सके। हालेलुया। कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो। हालेलुया। और जब वे इस पृथ्वी पर आए और जब वे बड़े हो और उनकी जो पीढ़ी आए, वो अपने भी आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के इन वचनों का बखान कर सके, परमेश्वर के इन वचनों को उन्हें बता सके। हालेलुया। ये मेरी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी तक परमेश्वर के वचनों को लेकर जाएं। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, ये मुझे और आपको क्यों करना है? क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों को इन पीढ़ियों में पहुंचाएंगे तो उसके द्वारा 7वां वचन कहता है, आपके इस कारण काम करने के द्वारा यह आपको इसलिए करना है क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए। हालेलुया। परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। तो अगर आज आपकी पीढ़ी प्रभु में बढ़ नहीं रही है, अर्थात आपके बाद की जो पीढ़ी है वो अगर प्रभु से दूर हो रही है, वो अगर परमेश्वर में नहीं बढ़ रही है, तो आपको अपने जीवनों को जांचना पड़ेगा। क्या जब आपके बच्चे छोटे थे आपने उनको सही संस्कार दिए क्या? क्या आपने उनको परमेश्वर के वचनों से उद्यत किया क्या? परमेश्वर के वचनों को उनको सिखाया क्या? परमेश्वर के जीवन पर अपने जीवनों की गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा को उन्हें बताया क्या? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को उन्हें बताया क्या? अगर नहीं
तो हो सकता है आज आपके आगे की जो पीढ़ी है शायद वो भटके हुए मार्ग पर चल रही है। हालेलुया। कई जवान बच्चों को मैंने देखा है, कई पेरेंट्स को मैंने बच्चों की कंप्लेंट मेरे पास आई है कि बच्चे सुनते ही नहीं है पास्टर साहब। हम उनको बोलते चर्च में आओ, चर्च नहीं आते हैं। हम उनको बोलते प्रार्थना सभा में अटेंड करो, वो अटेंड नहीं करते हैं। वो हमको बोलते तुम कर लो, हमारे को प्रभु ने क्या दिया है। ये सब इसलिए हो रहा है प्रभु के लोगों, क्योंकि जब बर्तन को आकार देने का समय था आपने उस बर्तन को सही आकार नहीं दिया। हालेलुया। बट इट्स नेवर टू लेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन यकीन जानिए परमेश्वर के राज्य में कभी देरी नहीं होती। अगर आज आपके बच्चे ऐसे हालातों में है, आज आपके आने वाली पीढ़ी अगर ऐसे हालातों में है जो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, तो भी अब तक कुछ नहीं खराब हुआ है। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों 11 कहता है अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। अगर आपने विश्वास के साथ ये आशा बांध कर रखी है कि मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे कलीसिया के जवान बच्चे ये जरूर से प्रभु से प्रेम करेंगे और उसको गले लगा लेंगे और उसमें बढ़ेंगे, अगर आप ये आशा करते हैं तो ये विश्वास आपको अब करना है। आज ही अपने घुटनों पर आना है, प्रभु से प्रार्थना करने, प्रभु मैंने इतने वर्षों तक बर्तनों को आकार देने में गलती की, मुझे क्षमा कर और मुझे फिर एक बार नए सिरे से तैयार कर, ताकि मैं प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों के जीवन को फिर एक बार अच्छा आकार दे सकूं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। 40 कितने वर्षों तक, 11 दिन की जर्नी, कितने वर्षों तक भटकते रहे जंगलों में, बिहाड़ों में और मरुस्थल में, लेकिन मरमरिंग करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। वचन में लिखा है उन्होंने, उस पीढ़ी के लोग हठीले और झगड़ालू थे। लाल समुद्र पार हुआ तो बड़ा आनंद किया, फिर जब खारा पानी आया तो फिर बड़बड़ाने लगे। जब फिरौन की सेना पीछे पड़ी थी, लाल समुद्र के आगे रास्ता नहीं था तो कुड़कुड़ा रहे थे। कंटिन्यूअस वो मूसा और यहोशू के पीछे कुड़कुड़ाहट करते रहे। तो यहाँ पर आसाफ अपने लोगों को बता रहा है या सिखा रहा है, हमको अपने पितरों के समान नहीं होना है, जिन्होंने जो बहुत ही अकड़ेल थे, बहुत हटीले थे, बहुत झगड़ालू थे। मुझे और आपको वैसा नहीं बनना है। वो तो ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की और अपने मन को स्थिर भी नहीं किया था, लेकिन वो अपने आने वाली पीढ़ी को वार्न करता है कि हमको ऐसा नहीं बनना है। हालेलुया। एप्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। हालेलुया। एप्रेमी वो जाति थी, इनके समान पूरी पृथ्वी पर धनुष्य चलाने वाला कोई नहीं था, है ना, एरो चलाने वाला कोई नहीं था पूरी पृथ्वी पर। ये उसमें एग्जैक्ट 100 में से 100 मार्क्स लिए हुए लोग थे पूरी पृथ्वी पर। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक स्थान पर, एक राज्य में नहीं, पूरी पृथ्वी पर शस्त्रधारी और धनुर्धारी विद्या में ये पारंगत थे, ये एक्सेलेंट थे, ये जीनियस लोग थे। इनसे कोई भी उस युद्ध में उस शस्त्र के द्वारा कभी भी विजय को नहीं पाया था, लेकिन उनके बारे में लिखा है जब युद्ध का समय आया तो ये भी डर कर पीठ दिखाकर भाग गए। अर्थात मुझे और आपको अपने पीढ़ी को ये सिखाना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको भय की आत्मा को नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर 10वें वचन में कहता है उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार कर दिया। आमीन। आज मुझे और आपको अपनी पीढ़ी को वचनों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। साथ में लेकर बैठे अपने परिवार को, अपने कलीसिया के जवानों को, अपने कलीसिया के टीनेजर्स को, उनके मनों में परमेश्वर के वचन को बोना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले अद्भुत वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है और प्रभु जी
हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर और अद्भुत समय में तूने हमें हमारी सहायता की, हमारी मदद की पिता, ताकि हम इन वचनों को पढ़ सके और आशीषित हो सके। प्रभु इस समय हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझे अनुमति देते हैं, तू और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हमारे मनों पर कब्जा ले, हमारे होठों पर, हमारे शब्दों पर, हमारे विचारों पर तू कब्जा ले, हमारे कामों पर, हमारी सेवा पर तू कब्जा ले। और ये जो वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, इसको समझने की सामर्थ्य और बुद्धि हमें दे राजा। जितने लोग सुनते हैं उन्हें आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लोग में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो अब तक तूने हमें दी है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आने वाली आशीषों के लिए, अद्भुत वो बातें जो हमारे सोच से ऊपर है, उन आशीषों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम सब प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर जो कार्य मेरे और आपके जीवन में करता है वो अद्भुत कार्य है। आमीन। हम उसको किस तरीके से देखते हैं, ये चुनाव हमारा है। हम इस अध्ययन को कर रहे हैं, साधारण सा विषय है। अद्भुत प्रकाशनों को हमने सीखा है। इसके पहले भी कई बार हमने यरीहो के दीवार के विषय में अध्ययन किया है। हर बार परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इस समय इस वचन को वो अलग तरीके से हमारे मध्य में लेकर आया, और विश्वास करता हूँ कि आप सबों ने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल जो वचनों को सुना था, मैंने आपसे कहा था कि आपका औदा, आपकी डिग्निटी, आपका सोफिस्टिकेशन, आपकी सिंप्लिसिटी, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड एंड इट हैज टू बी देयर, और वो सब होना ही चाहिए। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये परमेश्वर से ऊपर नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा मुझे और आपको ध्यान में रखना है। कल मुझे एक आंटी ने फोन किया, शी इज अराउंड 80 years of age and she said, Pastor, I don't know how many years I am going to live on this earth. मैं नहीं जानती कि मैं कितने वर्षों तक इस पृथ्वी पर और जीवन को जीऊंगी, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि मेरे आंखें इस पृथ्वी पर बंद होने से पहले, मेरे प्राण के त्यागे जाने से पहले, आपने आज के इस वचन के द्वारा मुझे आराधना करना सिखा दिया। Hallelujah. And she said, throughout my life, I never thanked the Lord jumping and shouting. I never praised the Lord jumping and shouting. But we just used to sit, or we just used to stand on our place, and we just used to look at the people. हम सिर्फ खड़े हो जाते थे, बैठे रहते थे और लोगों को देखते थे। जब स्तुति, आराधना या धन्यवाद का समय होता था, हम धन्यवाद देते थे, लेकिन हम मन में देते थे। लेकिन कल के वचन के द्वारा जब आपसे मैंने वचनों को सुना, उसके बाद मैंने फिर एक बार यहोशू का 6वां अध्याय पूरा पढ़ा, और परमेश्वर ने मुझे बहुत आयत की आशीष दी। हालेलुया। जब वो मुझे इस बात को बता रही थी, आई वॉज द टीयर्स वेयर देयर इनटू माय आईज एंड आई वॉज जस्ट थैंकिंग द लॉर्ड कि प्रभु, कम से कम एक व्यक्ति तक तो तूने इस वचन को पहुंचा दिया और तूने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। हालेलुया। अगर आपके जीवन की गवाही, आपका दिया हुआ संदेश एक व्यक्ति के जीवन के बदलाव का भी कारण बनेगा, यकीन जानिए आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर धन को इकट्ठा कर देगा। हालेलुया, आमीन। हमने एक अद्भुत वचनों को सीखा था, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इन वचनों में परमेश्वर यहोशू से कहता है कि जोर से जय जयकार की ललकार को करना, जोर से जय जयकार की ललकार देना। और मैंने आपको कल, मुझे याद है, मैंने आपसे कहा था मैं वचन से इसको प्रमाणित करूंगा। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 16। यहोशू की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 16 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 एंड वर्स 16। और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ें। Joshua 6:16 says, the 7th time around, when the priests sounded the trumpet blast, Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. Hallelujah. 7वीं बार जब उन्होंने नगर का चक्कर लगाया तो याजकों ने अपनी तुरहिया बजाई। उस समय यहोशू ने आदेश दिया, अब जय जयकार करो, यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है। हालेलुया। अब शांत हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने नगर तुम्हें दिया है, नहीं लिखा है। अब जय जयकार करो। हालेलुया। जय जयकार करते हुए हम आते हैं,
जय जयकार करते हुए हम आते हैं, उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। आमीन। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हम मन में गीत नहीं गा सकते, हम मन में स्तुति नहीं कर सकते हैं, हम मन में धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी स्तुति को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जब आप स्तुति करेंगे तो स्वर्ग आपके ऊपर आशीषों की बौछार करेगा। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है, 7वीं बार जब उन्होंने नगर का चक्कर लगाया तो याजकों ने अपनी तुरहिया बजाई जैसा कि उन्हें आज्ञा दी गई थी, और उस समय यहोशू ने आदेश दिया, अब जय जयकार करो, क्योंकि यह आज्ञा उसने परमेश्वर से प्राप्त की थी। हालेलुया। नाउ वॉच दिस वर्स वेरी केयरफुली। इस वचन को बड़े ध्यान से उस पर नजर गाड़िएगा। हियर गॉड सेज, आई वांट टू शाउट देम लाउडली बिफोर द वॉल कम्स डाउन। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे कहा, इससे पहले कि दीवार गिर जाए उससे पहले जय जयकार की ध्वनि करना। हालेलुया। दीवार गिरने के बाद में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तूने मुझे पास कर दिया, धन्यवाद यीशु तूने मुझे जॉब दिला दिया, धन्यवाद यीशु तूने मेरे लिए जीवन साथी को चुन दिया, धन्यवाद यीशु तूने मुझे चंगा होने के बाद नहीं। वचन जब आप गंभीरता से पढ़ेंगे इसके आगे के वचनों को, तो आपको समझ में आएगा कि जब यहोशू ने ये आज्ञा या ये आदेश दिया कि जोर से जय जयकार करो, तब तक दीवार गिरी नहीं थी। What does that mean? That means before the wall comes down, Joshua commanded them to shout loudly and to praise the Lord. Hallelujah. इससे पहले कि दीवार परिस्थिति की गिरे, यहोशू ने कहा उससे पहले तुम यहोवा के नाम की ध्वनि से जय जयकार करो। हालेलुया। आमीन। आज कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो दीवार गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो परिस्थिति पर विजय पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद प्रभु की जय जयकार करते हैं। धन्यवाद यीशु तूने मेरे जीवन में इस पेपर को मैंने पढ़ाई नहीं की प्रभु, फिर भी तूने मुझे पास कर दिया। धन्यवाद यीशु मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु कि कब तू इस परिस्थिति पर मुझे विजय दिलाएगा और मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। कई लोग ऐसे आपको आज कलीसिया में मिलेंगे जो अपनी बीमारी की समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये सोच रहे हैं कि कब मेरे ऊपर का कर्जा खत्म होगा ताकि मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकूं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग आज कलीसिया में पाए जाते हैं जो दीवार के सामने खड़े होते हुए भी परमेश्वर का जय जयकार की ध्वनि करते हैं और संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण शक्ति से परिस्थिति का, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अभी भी उनके आगे परिस्थिति है, बीमारी में बने हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं, रिश्तों में दरारें आ चुकी है, फिर भी उस परिस्थिति में, उस दीवार के सामने खड़े रहकर भी वो परमेश्वर का संपूर्ण मन से, शक्ति से और संपूर्ण हृदय से अभी भी यहोवा का धन्यवाद करते हुए पाए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। आज आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हैं, ये आपको तय करना है। हालेलुया। क्या आप उस भीड़ का हिस्सा है, पास्टर साहब इतने साल से तो धन्यवाद ही दे रहे हैं पर बीमारी तो जा नहीं रही जी, बढ़ ही रही है, कर्जा तो उतर ही नहीं रहा, लोग आज भी गाली गलौज कर रहे हैं, लोग आज भी दरवाजे पर आते हैं। क्या आप मरमरिंग करने वाली भीड़ का भाग है क्या, कि क्या करेंगे धन्यवाद करके, इतने साल से तो धन्यवाद ही कर रहे पास्टर साहब, कुछ नहीं हो रहा है पास्टर साहब? या आप उस भीड़ का भाग है, कोई बात नहीं मेरे शरीर में कमजोरी है, कोई बात नहीं मेरे शरीर में दर्द है, कोई बात नहीं अभी तक मैंने पूर्ण चंगाई को प्राप्त नहीं किया, फिर भी मैं संपूर्ण मन से यहोवा तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा नाम यहोवा राफा है और तू ही है जो मुझे चंगा करने वाला है, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु तेरे नियुक्त किए गए समय पर तू मुझे स्पर्श करेगा और खातरी से मैं पूर्ण रूप से चंगा हो चुका हूं प्रभु। हालेलुया। क्या आप उस भीड़ का भाग है क्या, जो परिस्थिति का सामना करते हुए भी यहोवा का धन्यवाद दे रहे हैं, या आप उस भीड़ का भाग है जो परिस्थिति को देखकर मरमरिंग कर रहे हैं और परमेश्वर को कोस रहे हैं? हालेलुया। चुनाव आपका है, ये आपको तय करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट चॉइस इज
yours। हालेलुया। परमेश्वर जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। उसने उसकी इच्छा को लिखित रूप में मुझे और आपको दे दिया है। हालेलुया। अब जब ये लिखित रूप में मुझे और आपको दे दिया गया है, अब ये देने के बाद इसको हमने पढ़ा है और अब चुनाव मुझे करना है। अगर आपने पवित्र शास्त्र पढ़ा है तो चुनाव आपको करना है। आप उस भीड़ का भाग है जो परिस्थिति को देखते हुए भी यहोवा का धन्यवाद करती है, या आप उस भीड़ का भाग है जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे कि कब मेरी परिस्थिति पर मैं विजय पाऊंगा और यहोवा को धन्यवाद दे सकूंगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। चुनाव मेरा और आपका है। यहाँ पर विजय को प्राप्त करने से पहले, दीवार ढाने से पहले यहोशू ने आदेश दिया कि अब जय जयकार करना, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया। अरे बाबा, नगर में घुसने से पहला दीवार तो गिरना चाहिए, दीवार को फांदना पड़ेगा। लेकिन परिस्थिति की ऊंची परिस्थिति सामने होने के बाद पहले 15 फीट की 14-15 फीट की एक दीवार, उसके पीछे 26 फीट की एक दीवार, उसके पीछे 46 फीट की एक ऊंची दीवार, अभी ये क्रॉस हुई नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर यहोशू कहता है अब जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आज मैं प्रभु का सेवक होने के उस अधिकार के द्वारा आपसे कहता हूं, मैं आपके जीवन की परिस्थिति को नहीं जानता। शायद आप शारीरिक रूप से कमजोर है, आप आर्थिक रूप से कमजोर है, आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, आपके रिश्तों में दरार है, आपकी आत्मिक मजबूती कमजोर है। अगर आप ऐसे किसी भी नगर का, किसी भी दीवार का सामना कर रहे हैं, प्रभु का सेवक होने के नाते से उस अधिकार को जो प्रभु ने मुझे एक पासबान के रूप में दिया है, आज उस अधिकार को मैं अपने हाथों में लेकर आज मैं आपसे कहता हूं कि उस परिस्थिति की ओर ध्यान दे और जय जयकार की ध्वनि करे, गीतों को गाए, नाचे कूदे, आराधना करे। मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, उधर ध्यान न दे, लेकिन आनंद से जय जयकार की ध्वनि करे, क्योंकि परमेश्वर ने ये नगर अर्थात आपकी परिस्थिति पर आपको आज और इसी समय विजय को दे दिया है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैंने आपसे कहा था अगर प्रभु कुछ और बातें बताएगा तो हम इसको कैरी ऑन करेंगे, नहीं तो आज हम ये अध्ययन समाप्त करने वाले थे, परंतु प्रभु ने इसी समय कुछ बातें मेरे हृदय में डाली है। हम इस सब्जेक्ट को फिर कल कंटिन्यू करेंगे, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। और मेरा मन बहुत आनंदित है क्योंकि जो बातें मुझ तक पहुंचाई गई मैंने 100% आप तक पहुंचा दी है। हालेलुया। मेरा मन आनंदित है क्योंकि आपको वचन बांटते समय प्रभु ने मुझे कई बातों को स्मरण दिलाया है और आज मैं जय जयकार की ध्वनि को करने जा रहा हूं। हालेलुया। आप भी अपने परिस्थिति पर जय जयकार की ध्वनि को करना, क्योंकि परमेश्वर ने परिस्थिति पर आपको विजय दे दिया है। हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते राजा। आज फिर एक बार तूने अपने सामर्थ ताकत बल से हमें भरा और अपनी आत्मा से हमें मामूर किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज तूने हमसे बातचीत की और हमें फिर एक बार स्मरण कराया कि जय जयकार की ध्वनि में ही हमारी विजय छुपी हुई है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। ये वचन जितनों ने सुने हैं प्रभु, हम सबों के जीवन के अंत तक यह विषय हमारे मन में बना रहे, हमारे आत्मा में बना रहे, ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ से भरकर हमको तैयार कर राजा। जितनों ने सुना प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। 2025 में कम से कम एक व्यक्ति को रोज एक वचन अपने जीवन की गवाही दे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।